नमस्कार साथियों। तो आज है 15 नवंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर भी चलेंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे न्यूली लिस्टेड कंपनी लेंसकार्ट सोल्यूशन लिमिटेड। अच्छा, लास्ट डे शेयर क्लोजिंग दिया 408 रुपये 25 पैसे पे, लगभग 2% तेजी के साथ। आज यानी 15 तारीख कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से एक शानदार अपडेट दिया। देखिए, ये 15 नवंबर आज रात की अपडेट है, लगभग 9:30 बजे के आसपास। लेंस कट अनाउंस लॉन्च ऑफ मिलेर सनग्लास इन इंडिया। अब देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि सनग्लास में भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं, सीरियसली। आप लोगों को पता है या नहीं, कमेंट करके बताइए। मैं थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्टडी कर रहा था कि भाई होता क्या है ये मिलर सनग्लास। मतलब मुझे पता है कि भाई सनग्लास मतलब सनग्लास ही होता है। तो यहाँ पे पता चला कि ये जो सनग्लास है ना, आज की डेट में जो जेनजी है उनको काफी पसंद है। मतलब जेनजी कस्टमर को एक्चुअली टारगेट करने के लिए इसको लॉन्च किया है। लॉन्च कैसे किया? एक स्पेन की कंपनी है स्टेलियो नाम करके उसको खरीदा है 400 करोड़ के थ्रू, इस साल के शुरू शुरू में। ठीक है, तो उस कंपनी के थ्रू इसको लॉन्च किया जाएगा। अब मैं देख रहा था भाई इसमें अलग क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। देखिए, ये है आपके मिलर सनग्लास, कुछ इस प्रकार की देखते हैं। मुझे तो सनग्लास मतलब सनग्लास ही मालूम है। मिलेर हो या डिलेर, सब तो सेम ही लगता है मुझे, जो भी अच्छी है। ओके। अच्छा, लेंस कार्ट सोल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल में आपको अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि रिसेंटली तो शेयर अपडेट मतलब बाजार में लिस्ट हुआ था। अब लिस्ट होते ही इसका मार्केट वैल्यूएशन लगभग 70-71 हजार करोड़ के नजदीक पहुंच गया। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, पी रेशो 288 के आसपास। बाकी अगर हम पॉइंट की अगर हम बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, आर थोड़ा सा लो है, फेस वैल्यू 2 है। और बाकी देखा जाए, इस बार तो कंपनी की रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ, मतलब क्वार्टरली। अगर हम ईयरली रिजल्ट की बात करें, ठीक है, इनकम में ग्रोथ है, जो कि आज की डेट में देखिए मोस्टली स्टार्टअप कंपनी में इनकम में तो ग्रोथ रख रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी की खर्चा जो है, खर्चा पानी मतलब जो एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि कंपनी को काफ़ी बार नुकसान भी हुआ। बट इस बार मतलब जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 297 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, इसके पहले तो 10 करोड़ की लॉस, कभी 64 करोड़, कभी 102 करोड़। सो लेट्स सी, कंपनी देखिए थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव टाइप का लगा, बट ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये इकलौती कंपनी है, कंपटीशन भी है। आप टाटा ग्रुप से टाइटन को उठा लीजिए, पर्टिकुलर सेमी सेक्टर से काम करता है ना, वो चश्मे वगैरह जो बेचता है। सो कंपटीशन भी है, ठीक है, एक डिसेंट टाइप की कंपनी। बाकी शेयर प्राइस मूवमेंट की बात करें, बस अभी अभी लिस्ट हुआ तो कुछ खास यहाँ पे पता नहीं चल रहा। 10 तारीख की बाजार में लिस्ट हुआ था तो ऊपर की तरफ लगभग कोई 400 450 के आसपास, हाँ 429 के आसपास शेयर पहुंचा, नीचे की तरफ 350 के आसपास सपोर्ट मिला। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे कैसा इस न्यूज़ की रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है, शेयर में। आज उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट है आपके फूड डिलीवरी सेक्टर। देखिए, यहाँ पे एक ब्रोकरेज फर्म ने शेयर किया कि फूड डिलीवरी सेक्टर में अगले कुछ सालों पे 20 से 22% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। ओके। और इटर्नल मतलब आपकी जो जोमेटो की पेरेंट और स्विगी टॉप बेट। अब मुझे लगता है कि देखिए, इटर्नल थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू स्विगी। स्विगी इसलिए नहीं, बिकॉज एक तो देखिए इसकी लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है, और कोई भी सिचुएशन में ना लॉस को हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए भले ही कंपनी की रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, बट साथ ही साथ कंपनी की जो मार्जिन और ज़्यादा खराब हो रहा है, और जिसके कारण लॉस बढ़ रहा है, इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि देखिए इंटरनल की परफॉर्मेंस भी पिछले कुछ क्वार्टर में थोड़ा सा वीक था, बट एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया सक्सेसफुली। इस बात को भी आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं कहूँगा कि इटर्नल जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू स्विगी। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या ठीक लगता है कि प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चलिए अगली अपडेट है आपके हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एक सॉलिड अपडेट देता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान जिंक की शेयर वैसे तो लास्ट डे क्लोजिंग दिया 1.69% नीचे आके। वेदांता इसकी पेरेंट कंपनी, मतलब वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। तो ये आज की अपडेट है। हिंदुस्तान जिंक गेट लाइसेंस टू एक्सप्लोर माइन टंगस्टन। टंगस्टन बेसिकली एक मेटल है, ठीक है। सो टंगस्टन मेटल की जो माइनिंग के लिए लाइसेंस मिला है, कहाँ पे, मतलब कहाँ से? आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। ये बहुत बेहतरीन अपडेट है, बहुत सही अपडेट है ये। देखिए, ये आज दोपहर की अपडेट है, 15 तारीख। ओके। Hindustan Zinc on Saturday said it has received the license to explore and mine
अ टंगस्टन ब्लॉक इन आंध्र प्रदेश बाय द स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला। तो कंपनी को ऑब्वियसली बात है कि व्यापार बढ़ेगा, जैसे क्योंकि कंपनी अक्सर वही माइनिंग की काम करता है, मेटल माइनिंग सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। और बाकी रहेगा देखिए शेयर प्राइस मूवमेंट, तो पिछले 6 मंथ में हमने देखा शेयर 500 के आसपास काफी बार हडल फेस किया, जैसे कि अक्टूबर पे या उसके पहले आप पहुंच जाइए जून पे 534 तक पहुंच गया था, बट 500 के ऊपर कोई भी टाइम होल्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक से ढंग से होल्ड नहीं कर पा रहा। बट शुक्र है कि इस बार 450 के ऊपर तो होल्ड है, जो कि इसके पहले जुलाई अगस्त में 450 की लेवल भी इवन ब्रेक करके नीचे आ गया था, ठीक है। सोमवार के दिन इसके ऊपर भी नजर रखना फॉर दिस रीजन। अच्छा, अब चलिए अगले अपडेट है आपके रिलायंस इंडस्ट्री। अरे बाप रे, अंबानी जी कुछ बड़ा सोच रहा है, अंबानी जी कुछ बड़ा सोच रहा है। देखिए आपको मैं बार बार इसके पहले भी पिछले कुछ दिनों पे अपडेट दिया था ना कि भारत में जो डेटा सेंटर है वो लगातार ग्रोथ हो रहा है, ह्यूज डिमांड, ह्यूज ग्रोथ। इवन अब सोचिए ना, मतलब अल्फाबेट, मेटा जैसी कंपनी भारत में निवेश कर रहा है इसी पर, और यहाँ पे कोई छोटा मोटा निवेश की बात नहीं हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर। सो आफ्टर गूगल, अंबानी रिलायंस टू सेट अप 1 गीगावाट डेटा सेंटर इन आंध्र प्रदेश। फाइनली प्लान किया है अंबानी। अंबानी जहां पे मौका मिल रहा है वहीं पे घुस रहा है, कहीं पे ही छोड़ेगा नहीं। Reliance Industry will establish a 1 gigawatt AI data center in Andhra Pradesh. This is the second big ticket investment commitment from the major corporate player after Google. जरा सोचिए, गूगल के बाद रिलायंस मतलब दूसरे बड़े निवेश करने जा रहा है। मेटा भी निवेश कर रहा है, अमेजोन भी कर रहा है, बट दूसरे पे है, मतलब निवेश की मामला पे रिलायंस इंडस्ट्री। आज वैसे तो गूगल अभी का ऑलरेडी यहाँ पे एग्रीमेंट हो चुका है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। सो रिलायंस की बात ऐसा है कि देखिए बड़े शेयर है ना, तो जिस वजह से इसका जो मतलब रफ्तार है थोड़ा सा धीमा हो जो जरूर चुका है, बट रुक नहीं रहा, ये भी फैक्ट है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें, जो पिछले साल टच किया था जुलाई पे लगभग 1600, जो इसकी हाई भी है, मतलब लाइफ टाइम हाई, ठीक है। सो अभी जो टेस्ट होगा 1550 से लेके 1600 ये जोन पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पे अगर आप देखेंगे 5 दिन पे या 1 महीने पे शेयर 1500 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करा था। जैसे ही 1500 की रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर काफी हद तक स्टेबल भी लग रहा है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। सो रिलायंस के ऊपर भी नजर रखना दोस्तों। और बाकी बात करें वैल्यूएशन वाइज, और अभी तो रशियन डिस्काउंटेड ऑयल परचेस करने के कारण कंपनी की मार्जिन भी काफी ब्रॉड हो गया, एक्सपैंड हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी रविवार रात की 10:30 की वीडियो मिस मत कीजिएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, बिकॉज परसों बाजार भी तो ओपन होने जा रहा है, तो अच्छे से मैं आपको जानकारी दे दूंगा सब कुछ बारे में, ठीक है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन से शेयर अगले हफ्ते के लिए वाइटल है, ओके। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलिए ट्रेड डील के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट अपडेट आया ट्रेड डील के ऊपर। देखिए सबसे पहला अपडेट है आपके कनाडा के साथ। भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट, पीयूष गोयल ऑन रिज्यूमिंग एफटीए, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, टॉक विथ कनाडा। और मैं कहूंगा ऑल थैंक्स गोज टू डोनाल्ड ट्रम्प, मतलब मेरा चाचा। जी हाँ, क्योंकि देखिए हर एक चीज की एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड तो आपने देख लिया, 50% टैरिफ जो भारत के ऊपर टोटल इम्पोज हुआ है, इसके नेगेटिव साइड आपको दिख रहा है कि मोस्टली एक्सपोर्टर काफी नुकसान झेल रहा है, काफी ड्रॉप हुआ एक्सपोर्ट। पर जिसका पॉजिटिव साइड ये भी है कि यही 50% टैरिफ के कारण जिन सब देशों के साथ भारत उतना ज्यादा व्यापार नहीं करता था, उसके साथ भी अपना व्यापार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, ट्रेड बढ़ा रहा है। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, भारत अपने एक्सपोर्ट को और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, जो कि फ्यूचर के लिए एकदम पक्का बन रहा है, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर जोन या देश के ऊपर हम डिपेंड नहीं है, यही बेनिफिट हो रहा है। देखिए कमेंट्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड ऑल पॉसिबिलिटीज आर on the table regarding the resumption of free trade agreement यानी FTA negotiation with Canada। कनाडा के साथ भी यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है। अब देखना होगा कि कब तक साइन होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे देशों के साथ प्रोसेस में है FTA, या हो भी चुका है
है ना। अच्छा, एक और रिपोर्ट देखिए, सिर्फ यहाँ पे कनाडा की बात नहीं है, बात हो रहा है वेनेजुएला के साथ। वेनेजुएला कीन टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर विद इंडिया। जी हाँ, वेनेजुएला यहाँ पे इंटरेस्ट शो किया भारत के सामने। एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये भी आज की अपडेट है, सब 15 तारीख की अपडेट देखिए, सैटरडे की अपडेट है। Venezuela has expressed keen interest in enhancing cooperation with India in critical mineral sector and attract investment, the Commerce Ministry said on Saturday। आज की डेट पे दोस्तों आपको थोड़ा सा वेनेजुएला की हिस्ट्री बता देता हूँ। वेनेजुएला वही देश है जिसके ऊपर यूएस ने इतना सैंक्शन इंपोज किया, इतना सैंक्शन इंपोज किया कि आज वेनेजुएला के साथ मुश्किल से कुछ गिने चुने देशी व्यापार कर पाते हैं, ठीक है। और ये भी आप याद रखिए, वेनेजुएला के पास इतना तेल है ना, मतलब कह सकते हो तेल की अकूत भंडार है, जो पूरे दुनिया की जो तेल की प्यास बुझा सकता है। अनफॉर्चुनेटली यूएस ने ऐसा नहीं चाहते हैं ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए, यूएस बहुत खचरा है, बहुत खचरा। अच्छा, उसके बाद देखिए, अच्छा ये रिपोर्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ आज दिन की पहली वीडियो में। जिन्होंने देखा बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा थोड़ा सा देख लीजिए। बस यहाँ पे रिमाइंड कर देता हूँ कि ट्रम्प लिफ्ट टैरिफ ऑन बीफ, कॉफी एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, जिसके कारण भारत की इन सब क्षेत्रों पे जो भी सब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं उनको काफी बेनिफिट मिलेगा। आप पूछेंगे क्या ट्रम्प अच्छा हो गया? तो जी नहीं, अच्छा भी नहीं है मेरा चाचा। हुआ क्या है कि यूएस में जो कस्टमर्स है वो एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई टैरिफ इम्पोज किया तो किया, भाई जो खाने पीने के सामान उसको भी छोड़ दे, अदरवाइज महंगा बहुत बढ़ रहा है, हम लोग कहाँ से पैसा दे, ठीक है। तो जिसके कारण अभी आगे क्रिसमस भी आने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सेल्स बढ़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना त्योहारों पे, जैसे कि नवरात्रि, दिवाली, धनतेरस पे सेल्स बढ़ जाते हैं कम, तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प को ये मजबूरन करना पड़ा। आज उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट दोस्तों आप ले लीजिए कि भारत को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए, टॉयज सेक्टर में यूएस ऑर्डर डिक्लाइन 50% एज टैरिफ हिट एक्सपोर्टर। ये जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर इम्पोज किया ना यूएस सरकार ने, जिसके कारण जो भारत की जो टॉय सेलर्स है या टॉय एक्सपोर्टर, भारत की जो टॉय एक्सपोर्टर है, उनको बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और जिसके कारण अभी क्या हो रहा है कि देखिए, भारत की जो एक्सपोर्टर है उसको छोड़ के जो यूएस में टॉय घुस रहा है चाइना से एंड अदर कंट्री से, ये घुस रहा है। मतलब जो कस्टमर्स है अभी चाइना एंड दूसरे देशों की जो टॉय है उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि भाई भारत की जो टॉयज है वो पहले से महंगा हो रहा है। और आगे देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस आप समझ पा रहे हो, वहाँ पे टॉयज की सेल्स बहुत बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये 50% टैरिफ की एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट आप जरा ले लीजिए, ट्रम्प अप्रूवल रेटिंग टैंक्स अमिड शटडाउन एंड। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प की अप्रूवल रेटिंग, जैसे कि देखिए भारत में क्या होता है कि एक बार वोट हो गया मतलब हो गया, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है कि हर एक महीना, प्रत्येक महीने अप्रूवल रेटिंग चलता है, मतलब कोई वोट नहीं पर डिजिटली, ठीक है। अभी आप कह सकते हो कि थोड़ा फिजिकली जो रिपोर्टर पूछते हैं देश की आम नागरिक को कि मतलब ट्रम्प की जो नीतियाँ है वो कैसा। तो यहाँ पे देखिए जो रिसेंटली बहुत सारे मीडिया, यहाँ पे आप चाहे तो नाम देख सकते हो, उनके हिसाब से जो अभी अभी अपडेट आया है कि अप्रूवल रेटिंग जो है बहुत गिर गया। ये देखिए 42%, 41%, 40%, देखिए 41, मोस्टली वही 40-42% के बीच। ये देखिए एक और मीडिया के हिसाब से 36% पे पहुंच गया अप्रूवल रेटिंग है, देखो 39%, 44%। बट अभी डोनाल्ड ट्रम्प को भी धीरे धीरे आई थिंक समझ आ रहा है, क्योंकि जिस वजह से टैरिफ जो है ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट में थोड़ा थोड़ा करके कम कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, भारत के ऊपर देखिए तो अभी तो बातचीत चल रहा है, अब भारत के साथ जो ट्रेड डील है वो कब तक साइन होगा आई डोंट नो, बिकॉज बहुत सारा यहाँ पे कॉम्प्लिकेसी है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा दिल्ली में जो इंसिडेंट हुआ है रेड फोर्ट ब्लास्ट, तो उसके ऊपर भी एक और अपडेट आया, एक नहीं सॉरी 2 अपडेट आया। सबसे पहला अपडेट, जो रेड फोर्ट ब्लास्ट के पीछे एक्यूज था जिनका नाम है उमर नबी, सुनने का है वो वही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, अल फला यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसको रिसेंटली बैन कर दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप जरा ले लीजिए, आज रात की अपडेट है, रेड फोर्ट टू री ओपन फॉर विजिटर ऑन 16 नवंबर। तो कल से दोस्तों रेड फोर्ट फिर से विजिटर के लिए, या आप कह सकते हो टूरिज्म पर्पस ओपन होने जा रहा है, पिछले 5 दिन एकदम से बंद होने के बाद, ठीक है। सो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ मैं शेयर किया हूँ। बट अब देखिए कुल मिला के जितने भी न्यूज़ है मैं कहूँगा बाजार की फेवर में ही है, और
नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, मतलब जो बाजार को नुकसान पहुंचा, और ऑब्वियसली बात है कि बिहार इलेक्शन की रिजल्ट कहीं ना कहीं भारत की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसको भी दर्शाता है। और आशा रखता हूँ कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहा माहौल, क्योंकि बाजार ओपन होगा सोमवार सुबह, अभी भी 1.5 दिन बाकी है, ठीक है। सो अगर इस बीच में कुछ उल्टा सीधा अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया, सो डोंट वरी, मैं हूं आप लोगों के लिए, शेयर कर दूंगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू। आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ जिस वजह से कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो सब अपडेट आपको मैं दे रहा हूँ अभी, ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ जब भी आया था, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।